नमस्ते, वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है एक और विनिंग वेंसडे में विद सोनल एंड किरण। आज के हमारे एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं जो कनाडा से हैं। और वो एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं, लेकिन अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जब उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने इस बिज़नेस को एक्सप्लोर किया। 3 साल से वो इस बिजनेस में हैं और सक्सेसफुली चला रही हैं। बिना देर के किए हुए आइए बुलाते हैं अपनी आज की गेस्ट को। हेलो मिनी, हाय, वेलकम टू विनिंग वेंसडे विद सोनल एंड हेलो किरण। मिनी। Hi Kiran, hi Sonal. How are you? वी आर गुड, हाउ आर यू? आई एम All गुड। good, all good. मेरा नाम मिनी है एंड मैं मिसिसागा कनाडा में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, 2 टीनेजर्स बच्चों के साथ। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनर थी। मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लंबा करियर ब्रेक किया, 17 ईयर्स का, और वो मेरा डिसीजन था क्योंकि मेरा अपना चाइल्डहुड ऐसा था कि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे और हम नानी के साथ जो हाउस हेल्प में आते हैं उनके साथ मेरा टाइम ज्यादा स्पेंड होता था। और जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, मेरी पूरी जिंदगी में मेरे को वो एक ऐसा पार्ट था जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि नहीं, मेरी लाइफ से वो चला जाए। तो मेरा मेरा डिसीजन, मेरे हस्बैंड का डिसीजन, उनकी भी लाइफ ऐसी थी, तो हम दोनों का डिसीजन ये था कि नहीं, पेरेंट्स हम लोग ठीक है, थोड़ा पैसा कम चलेगा बट दोनों में से एक बच्चे के साथ जरूर रहेगा। तो वो इसीलिए मैंने अपने करियर को 17 ईयर्स का करियर ब्रेक दिया, जबकि जब मैं कमाती थी तो मेरे मेरे हस्बैंड से मेरी ज्यादा सैलरी थी, बट स्टिल एक माँ होती है ना कि वो चाहती है कि अपना सब कुछ अपने बच्चे को दे। तो वो मेरा एब्सोल्युटली। डिसीजन था, या एंड बट वो तब तक सही था जब तक हम लोग यूएई में थे। मेरा पूरा टाइम, मैक्सिमम टाइम मेरे बच्चों का, जब तक मेरे बच्चे बड़े हुए हम लोग यूएई में, अबू धाबी, दुबई, सब लोग जानते होंगे, तो वहां पे थे। वहां तक लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जब 2024 में 2 ईयर्स बैक मैं कनाडा आई, तो यहाँ आके रियलिटी कुछ और थी। हालांकि हमें पता था कि यहाँ की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है वहां से। रेडी होके आए थे, मैंने सोचा मैं अपने करियर में जॉब करूंगी, ठीक है अब तो बच्चे बड़े हो गए, सोच के मैं आई थी। एंड बट यहाँ पे कुछ और देखने को रियलिटी तो मिला। कुछ और जब मेरे है। करियर हाँ, करियर में मेरे को लगा कि यहाँ का मेरा जितना 7 ईयर्स का जो करियर था, जो मैं एक्सपीरियंस किया है, वो ये जीरो हो गया है। तो वो वहां से अच्छा। मेरी जर्नी ऑनलाइन बिजनेस के साथ शुरू हुई। सो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपकी 17, बिकॉज 17 ईयर का गैप होना कोई छोटी बात नहीं होती है, और उसके बाद कुछ करने की सोचना वो और भी बड़ी बात होती है। तो that's मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 17 साल के बाद जब आपने सोचा कि नहीं, जब वैसे नीड होती है ना कि आप मूव होते हो तो आपको पता चलता है कि हमें, और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। हस्बैंड कितना भी कमाते हो, लेकिन अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी हम कमा सकते हैं तो हमें लगता है नहीं, हमें जाना चाहिए, और नीड भी होती है। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है, तो आपके अंदर कुछ डाउट रहे होंगे ना कि 17 ईयर्स के बाद मैं जॉब करने की सोच रही हूँ, मुझे जॉब कोई देगा भी नहीं देगा। आपने सर्च किया होगा, राइट? तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको इस बिजनेस के बारे में कैसे पता चला? ऑब्वियसली आपने शुरू किया होगा कि कुछ 9 to 5 जॉब मिल जाए या मेरे लाइन के अकॉर्डिंग कुछ जॉब मिल जाए। या डेफिनेटली, सी जॉब ढूंढने से पहले आप खुद भी तैयार नहीं होते। मैं, मेरा मानना ये है कि आप 17 ईयर तो मैंने बहुत लंबा करियर ब्रेक ले लिया, बट मैं ये कहती हूँ कोई 10 साल का भी देता है, 10 ईयर्स भी अपना देता है ना, बहुत तो ज्यादा। वो हम बहुत। वहां रुकते नहीं है, हम पीछे चले जाते हैं। राइट, राइट। मैं अपनी एज अ मदर जॉब में मैं बहुत बेस्ट मदर हूँ। मैं बच्चों के सारे एक्टिविटी में जाती हूँ, मैं साइंस फेयर में लेके जाती हूँ, कॉम्पिटिशन में लेके जाती हूँ, खेलने के टाइम पे उनके साथ होती हूँ, सब कुछ वेरी होती हूँ। मैं नाइस, एक गुड। अच्छी वाइफ हूँ, मैं एक अच्छी मदर हूँ, मैं घर को बहुत अच्छा संभालती हूँ। बट जो एक मिनी पीछे थी ना, जो वर्किंग मदर थी, जो वर्किंग वर्किंग लेडी थी, वो कहीं गुम हो गई। उस That's कॉन्फिडेंस बहुत लो गया था। हालांकि मैं बात बहुत अच्छे से करती हूँ, बच्चों की हर एक्टिविटी में साथ रहती हूँ, बट जब मेरे को लगता है ना कि मुझे बताना है कि मैं कौन, तो मुझे एक पीछे से, कहते हैं ना, मेरे को पुल करता है कुछ चीज, हाँ, कि थोड़ी मैं सी हेजिटेट होती हूँ कि मैं सामने जाऊं क्या। मुझे दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि लोग, ये लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए हेल्दी क्या है, या मेरे बच्चे की एक्टिविटी नेक्स्ट क्या है, ये सब मैं बता सकती हूँ। मैं उनका प्लान कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवल अकेले कर सकती हूँ, बट एक न्यू पर्सन के सामने मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँ, वो बहुत चीज आपको पीछे खींचती है, इतना लंबा करियर। दैट्स ट्रू। एंड जब कनाडा आए थे तो डेफिनेटली मेरे को ये था कि मैं कुछ करूंगी, मुझे लगा था मेरे को मिल जाएगी जॉब, क्योंकि हम्म। मैंने अपनी इंडस्ट्री में काम किया है, तो मेरे को पता है कि ट्रेंड क्या है और कौन से हैं। क्योंकि जो, अगर मैं आज ब्रांड के नाम लूँ, तो मैं पता था कि मेरा डेफिनेटली मैं जाऊंगी तो मैं करूंगी कुछ कुछ तो भी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है वहां पे। बट जब यहाँ नौकरी ढूंढनी शुरू करी और जब ऑनलाइन अप्लाई करी, तो मुझे लग रहा है कुछ तो है कि क्यों नहीं रिस्पॉन्स आ रहे, मेरे को जवाब क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, जो हमारा पुराना स्टाइल होता है ना, फिजिकल रिज्यूमे जाके देना, हाँ, हमने हाँ, ऐसे हम्म। स्टोर्स में जाके देना शुरू किया। हाँ, मुझे लगा चलो डिजाइनिंग छोड़ो, सेल्स में तो ले लो, सेल्स हाँ, में काउंटर पे तो खड़ा कहीं ना करो, कहीं तो डिजाइन। हो जाए। एग्जैक्टली exactly. बट कहीं से भी कॉल नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। देन मेरे को पता चला, किसी ने बोला कि भाई मनी, यहाँ पे, यहाँ का कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे आप वॉलमार्ट में कहीं खड़े हो, कैसे भी स्टोर में कहीं पे खड़े हो, कैश काउंटर पे खड़े हो, वो एक्सपीरियंस अगर है वो काउंट थोड़ा सा करता है। भी, वो काउंट कर। हम्म। तो मुझे लगा ओके, नॉट बैड, चलो ठीक है, कोई और सही। मैंने फ्रंट डेस्क की जॉब हो गई और एडमिन जॉब, ये सब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने छोटा क्रैश कोर्स भी किया। हाँ, बट
मेरे नहीं को कम है। वहां पे भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर मेरे को लगा ठीक है, अभी मैं इस कंट्री में आई हूँ, मेरे बच्चों के मैं बच्चों के साथ रहूंगी और इनकी जर्नी भी साथ रहेगी, और मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं क्यों ना कस्टमर केयर की जॉब या डेटा एंट्री की जॉब कर लेती हूँ। हम्म। उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन ऑप्शन ढूंढने शुरू करे, और मेरी मदर भी 80 ईयर्स की मदर है मेरी, तो वो भी मेरे साथ है। तो मुझे लगा ठीक है, उनके साथ रह के मैं उनको भी देखभाल कर सकती हूँ, मेरे बच्चों को भी देख सकती हूँ, उनकी नई जर्नी में मैं उनके साथ रहूंगी, एंड अपना मैं मिनिमम तो कमाई लूंगी। ये सोच के मैंने ऑनलाइन ऑप्शन ट्राई करने शुरू करे, पर कहीं पे भी कुछ भी तब वहां से नो नो नो। एग्जैक्ट। एंड वो टाइम था, मेरे सामने एक एड आया, एंड मुझे सच्ची बता रही हूँ, एड देखते मुझे ये लगा कि नहीं, ये तो मैं क्लियर थी कि ये तो एमएलएम है। हम्म। एमएलएम क्या है, क्योंकि मैंने किया हुआ है हम्म। एमएलएम, मैंने अपने पास में जब मैं अनमेरिड थी मैंने वो बिजनेस किया हुआ है। एंड वहां पे मेरे को अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड फ्री का नंबर दे दो। आउट करना है, उनको रीच आउट करके उनको फोन करना है, किसी तरह आजकल तो जूम है, किसी तरह उनको वहां तक लेके आना है। वो जूम ऑफिस बुलाओ। ना बात है, आजकल हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन है तो थोड़ा और इजी हो गया कि जूम तक लेके आना है। बस वहां तो मैं रहती थी और मेरा ऑफिस ये जो है ये नोएडा में था, तो मुझे वहां तक लेके जाना था किसी, तो मैंने वो एमएलएम किया जो मैं नहीं करना चाहती थी। तो मुझे लगा ये एमएलएम बिजनेस है, हम्म। एंड जिनके थ्रू मैंने ये बिजनेस को मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी है, मैंने उनको रीच आउट किया, उनका व्हाट्सएप नंबर मुझे मिला, मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि मुझे ये जानना है कि इज इज बिजनेस जो मेरे को लोग पकड़ के लेके आना है या लोगों को लेके आना है। तो हम्म। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने मेरे को बोली कि कोई ऐसा एक बिजनेस तुम भी मुझे बता दो जिसमें लोग नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अरे वाह, बात तो सही है, मैं गारमेंट फील्ड से हूँ, मुझे भी लोग चाहिए, मेरी मदर नर्सिंग फील्ड से, मेडिकल फील्ड से, उनको भी लोग चाहिए, मेरे डैड बिजनेसमैन है, उनको भी लोग चाहिए। मेरे को लगा लोग तो हर किसी में, कोई ऐसा सब बिजनेस जगह है। थे। तो आई सेड या आई एग्री कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ लोग नहीं चाहिए। बट कहती बट तुम्हारा अगर ये डाउट है कि तुम्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को अप्रोच करना है, नहीं नहीं करना है। आई सेड ओके, देन मैं ये सुनने के लिए तैयार हूँ क्या बिजनेस है। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड आई एम इन। टोटली रिलेटेबल। मोस्टली जो आपने बोला, मतलब हम जैसे इमिग्रेंट होते हैं ना, तो मोस्टली हमारे साथ यही प्रॉब्लम होता है कि लॉन्ग कैरियर गैप है, फिर ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर जब हम, क्योंकि इसमें भी जो पूछते हैं ना कि हमें क्या अपनी फैमिली या अपनी मेंबर, अपने जान पहचान वालों को वो बेचना पड़ेगा, तो उनके लिए आप जो बोल रहे हो ना, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा क्लियर एग्जाम्पल है कि हमें अपनी फैमिली मेंबर्स या जिनको जानने वाले हैं, उनको अप्रोच नहीं करना है। एक डिफरेंट टाइप का मार्केटिंग यहाँ पे आपको करने को मिलता है। तो बिल्कुल। मिनी, जैसे आप जब आप ये ऑनलाइन बिजनेस एक्सप्लोर कर रहे थे तो आपके फैमिली के क्या स्केप्टिज्म थे और क्या डाउट्स थे? क्या वो आपको अलाउ कर रहे थे, या ये मत देखो ये सब स्कैम होगा, या क्या क्या था? लाइफ पार्टनर है मेरे हस्बैंड। तो हम्म। उनसे मैंने डिस्कस किया, जैसे ही मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उनका फर्स्ट वर्ड ये था, नहीं मिनी ये एम्बे है, एम्बे की तरह हो। हाँ। हम इंडियंस को पता है एम्बे क्या है। मेरे तो सबको पता है। और मेरी फैमिली में मेरे अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती बट मेरी फैमिली में है जो एम्बे का बिजनेस करते हैं, हम्म। और उन्होंने अपना कई साल बर्बाद किए हैं, मैं हम ये कह सकते हैं। बट ये है कि मेरे हस्बैंड ने क्लियरली मुझे मना किया, मैंने ये एम्बे है। बट कहते हैं ना, एक लेडीज की गट फीलिंग, कहते हैं ना अंदर से एक आवाज कि नहीं हाँ। कुछ तो अलग है, ये कुछ तो हाँ। अलग है, एक बार ही देख लेते हैं करके। तो जब मेरे को ये था 149 जो यूएस डॉलर पे करके हमें जो ट्रायल पीरियड का था, तो मैंने अपने हस्बैंड को ये समझाया कि मैं अगर पार्लर जाती हूँ, नेल्स करवाने जाती हूँ, $150 तो ऐसे ही हो जाते हैं मेरे। तो एक बार मेरे को ट्राई करने दो, और सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि ये रिफंडेबल है। तो हाँ। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि ये सब मेरे को समझना है बिजनेस, और मैंने ये एक हफ्ता भी नहीं छोड़ना है, मैंने तो थर्ड डे इसको रिफंड ले लेना है बस, क्योंकि मुझे ग्रेट। ये 149 बर्बाद नहीं करने थे। मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, उन्होंने बोल दिया अच्छा ठीक है तुम्हारा मन है देख लो। एंड मैंने ये इसको एक्सप्लोर करने के लिए 149 देने के लिए, और मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी, मैं एक हफ्ते के अंदर ये पैसा तो वापस ले लूंगी, एक बार समझूंगी और ले लूंगी, सही ये सही। सोच के मैं प्रिपेयर होके आई थी। एंड मैंने एक्सप्लोर किया, 149 यूएस डॉलर देके 30 डेज का ट्रायल पीरियड लिया, मैंने समझना शुरू किया। जैसे मैं वीडियोस देखती गई, मैं समझती गई उसके अंदर क्या क्या प्लान है क्या है, मैं उसके पॉइंट्स लिखती गई। बट सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज ये नहीं था कि मुझे 149 देना था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे मेरे हस्बैंड को कन्विंस करना है कन्विंस कि करना। तुम आके ये राइट। प्रोग्राम देखो, क्योंकि ये जस्ट 15 मिनट का नहीं है, और ये कोई मेरे खाली बिजनेस मेरे लिए नहीं था ना कि भाई मैं एक ग्रोसरी शॉप चलेगी ऐसे चलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर प्लान के लिए, और मुझे दैट्स इसमें पोटेंशियल दिख रहा था। तो मेरे को अपने हस्बैंड को लाना इस मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज। तो मैंने उनको ये बोला कि आपके पास मेरे लिए 3 घंटे हैं, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा एक साथ मत दो मूवी, कहते मेरे को उन्होंने ये पूछा मूवी देखने चलना है, तो मैंने कहा मूवी देखने नहीं जा रहे, कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैंने कुछ लिखे हैं पॉइंट्स। और जो मेरे हस्बैंड है वो फाइनेंस उसके बैकग्राउंड के हैं, तो मैं पूरा लिख के लेके गई पॉइंट्स लिख के, एंड मैंने बोला कि मेरे डाउट्स हैं इस बिजनेस को लेके, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम भी देखो मेरे साथ वीडियो और समझो। तो जब उन्होंने देखना शुरू किया कि इसके अंदर बिजनेस प्लान ये सब जब देखना शुरू किया, और जब
डीपली गए तो कहते या वी कैन, जब जब उसमें वो बात आई कि स्ट्रैटेजी कॉल लेने की, तो उन्होंने यही बोला या वी कैन टेक स्ट्रैटेजी कॉल, हम लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, मेरे को भी डाउट्स हैं। हम्म। तो आई वाज सो हैप्पी कि चलो उनके डाउट्स हैं। तो देन मैंने स्ट्रैटेजी कॉल बुक करी, मेरे 4 क्वेश्चन थे, उनके 10 थे। तो हम लोगों ने नाइस क्लियर नाइस, किया। एंड बहुत अच्छा। वही मेरे हस्बैंड है जिन्होंने मुझे इन्वेस्ट, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 17 ईयर्स के करियर ब्रेक में थी, तो उन्होंने ही मेरी हेल्प करी ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बहुत अच्छा। तो मैंने जैसे आपने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपने $149 का ट्रायल पीरियड लिया और उसमें आपको पता चला कि ये रिफंडेबल है। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने जब 149 पे किए और आपको पता चला ये रिफंडेबल भी है, तो उसके बाद आपने क्या क्या मेन पॉइंट एक्सप्लोर किया जिससे आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये तो बिजनेस मैं कर सकती हूँ। ये बताती हूँ, मुझे सबसे पहला जो दिखा था कि ये बिजनेस टैक्सेबल है, जो मुझे सबसे, क्योंकि आपका बिजनेस अगर एमएलएम होता या पिरामिड, वैसे तो वो यूएस और कनाडा में इलीगल है, आप कर ही नहीं सकते, बट ऐसा रजिस्टर करने के लिए आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते, तो मुझे ये समझ आया कि दिस इज द प्रॉपर बिजनेस जो आप अपने नाम पे रजिस्टर भी कर सकते हो, आप इसके टैक्स भी पे करोगे। टैक्स भी पे कर वो सकते एक, हो। तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये था। जब सेकंड मैंने इसके प्लान समझने शुरू करे, तो मेरे को ये एक सेकंड चीज अच्छी लगी, जो नॉर्मली मैं इस बिजनेस को क्या बोलती हूँ, ये ऑनलाइन फ्रेंचाइजी मॉडल है, हम्म। बट नॉट ए ट्रेडिशनल। जहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस में आप, अगर मैं मैकडोनल्ड की बात करती हूँ, तो मुझे मैकडोनल्ड का जितना उनका पैकेज है वो एज इज लेना पड़ेगा, उसकी उसका जो ईयरली मेरा जो फ्रेंचाइजी का फी होगा वो ईयरली मेरे को पे करना पड़ेगा। तो ये सब मैं कंपैरिजन कर रही थी इसके साथ। ओके, मेरा ये ऐसा नहीं है, ये मेरी पॉकेट के अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को किससे स्टार्ट करना है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि ओके, आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी है, आपको कैसे करना है, आपको अच्छा, मैंने कैसे शुरू किया, ए को भी ले लिया एंड सी को भी ले लिया, उसको कंबाइन करके एक नए स्टाइल के साथ शुरू किया, तो वो भी ऑप्शन थे। तो वो मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास कोई फोर्स नहीं कर रहा कि नहीं आपको इतना लगाना है, क्योंकि कोई भी, मैं जैसे नई कंट्री में आई थी, मैंने आती अपने, हमने गाड़ी ली, घर लिया, तो हमारे पास कोई लिक्विड कैश नहीं था कि मैं इस बिजनेस को शुरू करूँ। थर्ड जो पॉइंट था, फ्रेंचाइज फाइनेंसिंग। फाइनेंस। तो मुझे इस बिजनेस में, जब मैं इस बिजनेस को एक्सप्लोर करी थी, तो मुझे समझ आया कि ओके, अगर मेरे पास रेडी कैश नहीं है तो कंपनी, जिस भी कंपनी के साथ, डिपेंड्स है कि कौन सी के साथ जाते हो, जो जिसको मैंने चूज किया था वो फाइनेंस करने के लिए तैयार थे, तो फाइनेंस कर रहे थे, तो मतलब ये एस्टैब्लिश कंपनी है, मतलब ऐसा नहीं कि आज शुरू हुई है और कल ये ऐसे हो बंद होगी, जाएगी। नहीं, ये बैक से चलती आ रही कंपनी है, और ये अगर आपको एक बिजनेस मॉडल दे रही है, दे नो कि इट्स अ प्रूवन सिस्टम, दैट्स व्हाई दे आर राइट। इन्वेस्टिंग दैट मनी, दे आर रेडी टू गिव यू दैट मनी, आपको लोन देने के लिए तैयार है। यस। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे एक्सप्लोर करते टाइम ऐसे थे, और जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए, जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि देखो इसमें ये दे रहे, ये दे रहे, तो मैंने अपने ढंग से इस तरह से एक्सप्लोर किया, तभी मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द जेन्युइन प्रूवन सिस्टम, जो मेरे को सिर्फ ये है कि यार ट्रेनिंग करके मेरे को आगे बढ़ना बहुत अच्छा, तो आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपके हस्बैंड के 10 क्वेश्चन थे। क्योंकि है। यूजली क्या होता है कि हम लोग करना चाहते हैं तो, लेकिन हस्बैंड लोग बिजी होते हैं अपने जॉब में, तो वो ध्यान नहीं देते, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें लग रहा है कर लो, अरे कुछ बताने बैठो, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरे मुझे नहीं समझ में तुम्हें करना है कर लो। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि आप लोग ने बहुत अच्छे से समझा। नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मिनी ये है कि बिजनेस में मेनली करते क्या है, मतलब बहुत से लोग पूछते हैं क्वेश्चन हमसे कि आप करते क्या हो, उसमें उनको समझ नहीं आता है जल्दी कि अच्छा ऑनलाइन फ्रेंचाइजी है, अच्छा आप ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस कर रहे हो, तो आप करते क्या हो मतलब तो आप कुछ सिंपल वर्ड में अगर कुछ बताना चाहो। या मैं, आपका काम क्या होगा, राइट। तो राइट। मेरे को यही बताना है कि जब आप ये सिस्टम को, जब कोई भी सिस्टम, कोई भी बिजनेस, कहीं एक ट्रांजेक्शन तो होता ही है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे वो सर्विस का हो। तो हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन स्पेस में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके एडवर्टाइजिंग करती हूँ, मार्केटिंग करती हूँ। मैं, आप अगर आप ये बोलोगे आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास सर्विस है, मैं सर्विस दे रही हूँ, किसी की सर्विस दे रही हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, मेंटोरशिप एंड कोचिंग मिलेगी आपको, ग्लोबल राइट। कम्युनिटी मिलेगी, ऑटोमेशन सिस्टम मिलेगा। आप ऐसे ही जाके तो कहीं से नहीं ले सकते ना, जब तक आप मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, या सोनल के साथ, किरण के साथ आप जाके सिस्टम को समझ के आप उनके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सब नहीं मिलेगा। ये तभी राइट। मिलेगा क्योंकि आपने सोनल के साथ या किरण के ज्वाइन साथ किया। आपने शुरू किया है, तो आपको ये सर्विस मिलेगी। तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपका काम क्या होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके एडवर्टाइजिंग करना, मार्केटिंग करना। ये है ऑनलाइन स्पेस में, हमें कहीं डोर टू डोर जाके नॉक नहीं करना है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई सेलिंग शिपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ हमारे नहीं पास है। कोई प्रोडक्ट, हमारे पास सिर्फ सर्विस है। जो कि अगर आप कल को आते हो तो आप भी यही करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे। और आप किसी भी बिजनेस को करोगे तो आपको समझना पड़ता है ना कि आप उसमें करोगे क्या करना है आपको, तो कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको समझना पड़ता है कहाँ से प्रोडक्ट आएगा, कहाँ जाएगा, तो उनकी सेल कैसे आएगी, उनको क्या बजटिंग क्या है उनकी, कितना उनका प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ मेंटोरशिप मिल रहा है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, एक बड़ी कम्युनिटी मिल बिल्कुल। रही है जो सपोर्ट कर रही है। तो
वेरी गुड। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोगों को एक बिजनेस बॉक्स मिलता है जिसमें एक प्रोडक्ट भी होता है, वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, वेरी बट जो बिजनेस होता है वो आपको प्लग इन करके स्टार्ट करना होता है उस बिजनेस से। वो बिजनेस आपके फ्यूचर के लिए, उस बिजनेस से आपकी अर्निंग आएगी। आप प्रोडक्ट आप एक साइड पे रखो, प्रोडक्ट एज मैं कॉम्प्लीमेंटरी लेती हूँ कि यार बिजनेस के साथ मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिला है, वो हर बिजनेस में होता है। एंड इसका सबसे मेन मैं ये बोलती हूँ, जो अमेजोन का बिजनेस जैसे करते हैं, मैं कंपैरिजन देना चाहती हूँ कि अमेजोन के बिजनेस में आप क्या करते हो, आपको एक प्रोडक्ट होता है, आप उसको अपने वेबसाइट पे या अपनी प्लेटफॉर्म पे डालते हो। उसमें से अगर आप, क्योंकि एक अगर मैं टी शर्ट, मैं गारमेंट लाइन से मैं टी शर्ट की बात करती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरी टी शर्ट ही सभी को पसंद आएगी, राइट। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऐसे होंगे, अगर आपकी प्लेटफॉर्म से किसी को पसंद आता है और वो खरीदता है, तो मेरा प्रॉफिट जो होगा बहुत छोटा होगा। बट अगर ये हाई एफिलिएट मार्केटिंग जो हम लोग बिजनेस करते हैं, अगर उससे जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ा होता है। तो तभी मैं इस बिजनेस को कहती हूँ कि प्रूवन है, हाई एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है, एंड तो आपको आपकी अर्निंग अच्छी रहती से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ, मैं भी वो स्टेज पे थी और मैं भी बैक फेंस पे बैठ के देख रही थी कि ये क्या है। मैंने भी एक्सप्लोर काफी लंबा किया, बट मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि ठीक है, जरूरी नहीं है ये बिजनेस आपके लिए, बट एक्सप्लोर करने में कोई नुकसान नहीं। जब तक आप चीज को समझोगे नहीं, जब तक आप देखोगे नहीं, आपको पता ही आपको नहीं पता चलेगा नहीं ये है क्या। चलेगा। जो एब्सोल्युटली। लोग आपको राइट। मना करते हैं, मैं ये कहती हूँ, जो लोग, अगर आपकी फैमिली आपको मना करती है, गलती उनकी नहीं है, सिर्फ दिक्कत सिर्फ ये है कि वो उतना ही जान पा रहे हैं, उतना ही आपको बता पा रहे हैं जितनी उनकी अवेयरनेस है, जितना वो जानते हैं। जब तक आप ये सिस्टम को देखोगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सिस्टम है क्या। क्यों एग्जैक्ट। इतनी सारी लेडीज इस सिस्टम के अंदर अपने घर से साइड हसल अपनी जॉब के साथ सब मिलके कर रही है, क्योंकि दिस इज अ प्रूवन सिस्टम। तो एक्सप्लोर करो, समझो, मे बी आपके लिए है नहीं है, बट मेरे को एक लेसन और देना चाहती हूँ वो मदर्स को जो मेरी तरह करियर ब्रेक पे थी, लॉन्ग करियर ब्रेक पे थी। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि जब आपका राइट। बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जब आपके आपसे बच्चे बड़े पूछेगा। हो जाते हैं, जब तक आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, जब तक 10-12 साल तक, जब तक आपको बच्चा मम्मा 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 करके बुलाता है, बट जब वो बाहर की दुनिया में एक्सप्लोर करता है, टीन एज में आता है, तो एक दिन उसकी नजरों में यही होगा कि आपने काम क्यों नहीं किया, आपको पता है इसके बारे में। तब बहुत दुख होता है, तब ये बात बहुत लगती है कि काश मैंने वो ब्रेक ना लिया होता। ये मेरे साथ राइट। हुआ है, क्योंकि जब बच्चा पूछता है ना, डू यू नो अबाउट दिस, या सो तो जितना भी या काम या किया है उनके लिए, जितनी भी केयर की है, खाना बना के दिया टाइम से टाइम, वो काउंट नहीं होता है। वो हमारी मम्मा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ है, जाता है। हाँ। या तो मैं उन सब लेडीज के लिए बोलना चाहती हूँ, बच्चों को देखना, बच्चों को आप तब भी देख सकते हो, इस बिजनेस के साथ भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। दैट्स अ अपनी प्लस आइडेंटिटी पॉइंट। जरूर बनाइए, तो एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, आपके लिए है नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ट्रायल पीरियड इज रिस्क फ्री, 100% रिफंडेबल। थैंक यू सो मच मिनी थैंक यू थैंक सो यू मच, सो थैंक मच। यू। थैंक यू मिनी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।